भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों विष्णु जी के अवतार थे। भगवान श्री राम ने कभी अपने जीवन में झूठ का सहारा नहीं लिया और सदैव सभी आदर्शों का पालन किया। इसी के विपरीत कृष्ण भगवान ने युद्ध में जीत प्राप्ति के लिए पूर्व में बनाए गए कई आदर्शों को तोड़ दिया और कई आदर्शों का उल्लंघन तक कर दिया। इसके विपरीत हम देखते हैं कि कोर्ट में गीता पे ही हाथ रख के कसम खिलाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, जबकि रामायण पे हाथ रख के कसम नहीं खिलाते। ऐसा आपके मन में ज़रूर सवाल आता होगा कि कोर्ट में ऐसा क्यों है कि गीता पे हाथ रख के कसम खिलाते हैं जबकि रामायण पे हाथ रख के कसम नहीं खिलाते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कोर्ट में ऐसा क्या नियम है अथवा ऐसा क्यों है कि गीता पे हाथ रख के कसम खिलाते हैं, रामायण पे नहीं, और क्या ऐसा कोई कानून भी है और क्या ऐसा अब भी किया जाता है, यानी कोर्ट में अब भी गीता पे हाथ रख के कसम खिलाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस बात की शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई कि गीता पे हाथ रख के कसम खाना है। क्या इस पर कोई कानून भी है और क्या अब भी कोर्ट में गीता पे हाथ रख के कसम खिलाया जाता है या नहीं खिलाया जाता है। भारत में धार्मिक ग्रंथों पे हाथ रख के शपथ लेने की शुरुआत मुगल शासकों ने की थी। मुगल शासक झूठ बोलते थे, कपट करते थे, छल करते थे और जैसा वे थे वैसा दूसरों को भी समझते थे। उन्हें लगता था कि भारत के लोग भी झूठ बोलते हैं और कपट करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात पे पूर्ण विश्वास था कि यदि भारत के लोग अपने धार्मिक ग्रंथों पे हाथ रख के कसम खा ले, उसके बाद वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं। यहीं से इस प्रथा की शुरुआत हुई थी। मुगल शासकों ने जो भी भारत के लोगों से कहलवाना होता था, पहले उनकी धार्मिक पुस्तक पे हाथ रख के कसम खिलाते थे, उसके बाद उनकी बात सुनते थे, तब जाके वे विश्वास करते थे। फिर जब अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया तो उन्होंने इस परंपरा को कानून में बदल दिया और 1873 में इंडियन ऑथ एक्ट को पारित कर दिया, जिसमें ये नियम बना दिया गया कि कोर्ट में यदि किसी को शपथ देना होगा तो यदि वो हिंदू है तो वो गीता पे हाथ रख के कसम खाएगा, यदि मुस्लिम है तो कुरान पे खाएगा और यदि ईसाई है तो वो बाइबिल पे हाथ रख के कसम खाएगा। इस प्रकार से नियम बना दिया गया और एक कानून बन गया, जिस कानून को नाम दिया गया इंडियन ऑथ एक्ट 1873। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो इस कानून में संशोधन कर दिया गया और अब यह कानून इंडियन ऑथ एक्ट 1969 बन गया था। और इस कानून में अब ये बन गया था कि अलग अलग संप्रदाय के लोगों को अपनी धार्मिक किताबों पे हाथ रख के कसम खाने की ज़रूरत नहीं थी। सबके लिए एक समान शपथ नियम बना दिया गया था और एक समान शपथ बना दिया गया था, जिसको कोर्ट में लोगों को बोल के शपथ लेना था। यदि कोर्ट में अब किसी को शपथ देना होता है तो उसे किसी धार्मिक ग्रंथ पे हाथ रख के शपथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए एक समान शब्द बनाया दिया गया है, चाहे वो किसी संप्रदाय का नहीं हो। कोर्ट में अब इस प्रकार से शपथ दिलाया जाता है कि मैं ईश्वर की शपथ खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा, संपूर्ण सत्य कहूँगा और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। अब गीता पे हाथ रख के कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार के किसी भी संप्रदाय को अपने धार्मिक ग्रंथ पे हाथ रख के कसम खाने की जरूरत होती है। अब सबके लिए एक समान शपथ कानून बना दिया गया है और सबको एक ही शपथ बोलना होता है कोर्ट में। अब हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे आते हैं कि गीता पे हाथ रख के कोर्ट में क्यों शपथ देते हैं, रामायण पे क्यों नहीं। रामायण जो है वो राम जी के जीवन पे आधारित है। रामायण में हमें ये बताया जाता है कि हमें आदर्श जीवन कैसे जीना है, जैसे राम जी ने जिया था, हमें कैसे सत्य बोलना है और राम जी के जैसे आदर्श का पालन करना है। रामायण हमें आदर्श जीवन जीने की शिक्षा देती है। इसी के विपरीत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें जीवन का मार्गदर्शन किया गया है। गीता किसी एक व्यक्ति के जीवन पे आधारित न हो के जीवन को आदर्श देती है और जीवन को मार्गदर्शित करती है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है, कैसे हमें अपने आचरण को रखना है, सत्य के स्थापना के लिए हमें कैसे अपना आचरण रखना है। ये सारी शिक्षा हमें गीता देती है। इस कारण से गीता पे हाथ रख के कसम कोर्ट में खिलाया जाता है। रामायण सिर्फ प्रभु श्री राम के जीवन पे आधारित है, उसमें श्री राम के आदर्शों को बताया गया है और हमें रामायण से ये शिक्षा मिलती है कि हमें आदर्श जीवन कैसे जीना है। जबकि गीता में हमें ये बात बताई गई है कि हमारा मार्गदर्शन कैसे होना चाहिए और हमें गीता मार्गदर्शन देती है। गीता किसी एक व्यक्ति के जीवन पे आधारित न हो के जीवन को मार्गदर्शित करती है और गीता से हमें कई प्रकार की उपदेश और शिक्षाएँ मिलती हैं। इस कारण से गीता पे हाथ रख के कसम खिलाते हैं कोर्ट में। मैं यहाँ पे एक गीता का श्लोक सुनाना चाहता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।